मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदात्यो सुंदरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सवाय मोक्ष अधिकार का उपाधि हुआ था। बंध अधिकार का पूर्ण होके मोक्ष अधिकार की चर्चा में ज्ञान की महिमार्थ कलश की रचना अमृतचंद्राचार्य प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। सो कहते हैं मोक्ष शब्द ही इस बात का सूचक है कि बंधनों का अभाव होना चाहिए। मोक्ष होना यानी क्या? बंधनों का अभाव। बेड़ी का बंधन तो स्थूल है, शरीर का बंधन भी स्थूल है, कर्म का बंधन भी स्थूल है, राग देश मोहादि का बंधन जो है वही सूक्ष्म है ना। समझ देह से मुक्ति तो अनेक बार हुई, क्षेत्र से भी मुक्ति हो गई। क्या अनेक ऐसी क्षेत्र, क्योंकि अपन ने कल कहा था सिद्ध क्षेत्र जहाँ विराजमान है वहाँ ये जीव निगोद बन के घूम के भी आ गए इस क्षेत्र से भी। लेकिन रागादि भाव से मुक्ति आज तक नहीं हुई। रागादि कमजोर हो गए ये बात अलग है, लेकिन रागादि का अभाव कभी भी नहीं हुआ। तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय यहाँ आचार्य भगवंत ने 3 गाथाओं में ये बात कही थी कि कोई जीव मात्र बंधन को न छेदे और उसके ज्ञान मात्र से अपनी मुक्ति माने तो वो बात भी संभव नहीं है। देखिए टीका अपन पढ़ते हैं। कल अपना श्लोक गाथार्थ हुआ था। आत्मा और बंध का द्विधाकरण अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना सो मोक्ष है। द्विधाकरण में भिन्न भिन्न है। पहले तो भिन्न भिन्नता का भान हो और फिर भिन्न भिन्न किया जाए। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है ना, तो अगर हमें ज्ञान ही नहीं है कि दूध और पानी मिला है तो दूध पानी को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले तो हम क्या करें? ज्ञान करें और ज्ञान करके फिर दूर करने का प्रयत्न करें तो दूध और पानी क्या होगा? द्विधाकरण होगा। पानी यानी अलग होगा, दूध अलग होगा। कोई दूध और पानी को मिला हुआ देखकर खाली इतना जाने कि दूध और पानी अलग अलग है, लेकिन अलग अलग न करे तो भी वो अलग अलग हो सकते नहीं है। प्रारंभिक भूमिका में
जितना भी दिन रात 24 घंटे जिन भावों में हम रह रहे हैं, जिन भावों में हम प्रवर्त रहे हैं, जो भाव हमारी परिणति में हो रहे हैं, ये भाव मैं नहीं हूं। अरे बात समझ में, ये बंद भाव है और मैं उपयोग स्वरूप हूं। पहले इन्हें भिन्न जाने और फिर भिन्न करने का प्रयत्न करें। अभी अगर भिन्न जाने ही नहीं तो भिन्न करने का प्रयत्न ही नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ ना, हमने इतना प्रयत्न कर लिया। इस राग को दूर करने के लिए अनंत बार मुनि बने, पर आज तक राग दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि राग को अपना स्वभाव माना, राग से भिन्न होने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, अशुभ राग से तो हट गया। कैसे? पापाचार से, दुराचार से, खोटाचार से, संक्लेश भाव से। तो ये जीव कई बार अपनी परिणति में हट गया, शुभ भाव में रत रहा, उस शुभ भाव को ही आत्मा माना, तो द्विधाकरण नहीं हुआ, तो संसार ऐसा का ऐसा बना रहा। अगर अब तुझे मोक्ष चाहिए तो इन्हें द्विधाकरण समझ भाई। राग और आत्मा भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। राग परावलंबन है, ज्ञान स्वावलंबन है। ज्ञान निज रूप है, ज्ञान औपाधिक, राग औपाधिक रूप है। भेद ज्ञान करके ज्ञान में एकाग्र हो तो बंधन से छूटता है। यहाँ वही बात समझाते हैं कि कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत्य है। जानना आवश्यक है, पर जानने मात्र से मोक्ष होता हो ऐसा है। आदमी संतुष्ट हो गया, अरे हमने तो सब जान लिया, कल अपने इसके विषय में और बहुत सारी चर्चा अपनी हो ही गई थी। संतुष्ट हो जाता है कि देखो साहब, ये राग देश मोह के परिणाम करते हैं, इससे कर्म बनते हैं, ये कर्म बंधन से जीव संसार में घूमता है। अब ये जीव राग को, कर्म को अपने से भिन्न जाने तो इसका मोक्ष होता। इतना जाने और ऐसा भिन्न करने का प्रयत्न न करे तो कभी भी मुक्ति होती नहीं है। मोक्ष अर्थात पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निर्मलता, एक भी अशुद्धि जहाँ नहीं है, एक भी विकारता जहाँ नहीं है ना। भव्य जीव जो होते हैं ना, जब सिद्धों के सामने खड़े होते हैं और सिद्धों के स्वरूप को विचारते हैं तो अनंत सिद्धों भगवंत की अनंत भक्ति तो आती है, पर साथ साथ में ग्लानि का भाव भी चलता है। सिद्धों के प्रति अनंत भक्ति और अपनी हीनता के प्रति ग्लानि, तो मैं कितना अपवित्र हूँ, कितना अपावन हूँ, कितना विकार से युक्त हूँ। प्रभु आप इतने पवित्र हैं और मैं ऐसा हूँ। जो सिद्ध बने वो कब के थे? अनादि के थे? नहीं, जीव तो अनादि का था ना। और हम कब के हैं? हम भी अनादि के। प्रभु भी अनादि के थे, हम भी अनादि के थे, परंतु उन्होंने अपनी पर्याय में निर्मलता अनंत काल पहले जिन्होंने प्राप्त कर ली, और मैं अनादि से उस निर्मलता को प्राप्त न करके इस भाव भ्रमण में ही होते खा रहा। और संसार समुद्र के अंदर तो भाई क्या 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 कहें, पहले कई बार चर्चा निकल गई कि इस संसार में परिभ्रमण की कथा इतनी लंबी है।
स्वयंभू रमण समुद्र जितना इस संसार में दुख है, और एक उसमें बाल डुबाया जाए और उसके ऊपर जितना पानी लग जाए उतना इंद्रिय जनित सुख है। तो आपको हमको जो सुख भाषा, इसमें देवगति पूरी आ गई, मनुष्य योनियाँ आ गई, मतलब बाकी तो सारा क्या है, दुख ही दुख है, कहाँ चला जाए कोई पता नहीं है, इतना दुख है। प्रभु कितने सुखी है कि ये इतना पूर्ण रूप से सुखी है। इसलिए बंधन का ज्ञान मात्र बंधन से छूटने का उपाय नहीं है। कल भी कहा था, फिर जानना प्रथम भूमिका में आवश्यक है। ज्ञान ही नहीं होगा तो अलग करने का क्या प्रयत्न करेगा। दूध और पानी अगर हमने एक ही मान लिया और ज्ञान ही नहीं है कि अलग अलग है, तो प्रयत्न क्या करेगा। गांव और कंकर का हमें भेद ज्ञान ही नहीं हो कि अलग अलग है, तो हमें अलग अलग करने का प्रयत्न क्यों करेंगे। लेकिन अलग अलग जानने से अलग अलग हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। और जो लोग इस जानकारी में संतुष्ट हो रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हम तो समझ गए अब नहीं भाई। निराकरण प्रज्ञा के द्वारा अंतर्मुख दृष्टि करके अपने शुद्धात्मा को और राग को भिन्न जानते हुए राग से उपयोग खींचकर ज्ञान में ले जाकर स्थिर करे, तो मोक्ष का मार्ग तैयार होता है। पूर्ण स्थिर हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। किंतु यह सत्य कर्म से बंधे हुए जीव को बंधन के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंधन के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधित से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से उनका उत्थापन खंडन किया गया है, जो कर्मबंध के प्रपंच की विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। काय में संतुष्ट हो रहे हैं, बस एक प्रकृतियों के कर्मबंध को समझा सकते हैं। कल अपन ने कहा था प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंधन, भाग बंधन, इस किस परिणाम से कितनी प्रकृतियाँ बनती है, कितने प्रदेश इकट्ठे हो सकते हैं, कितनी स्थितियाँ पड़ सकती है, कैसा फलदान आ सकता है। ऐसा जानकर जो ज्ञान में ही संतुष्ट होता है वह भी बंधन से मुक्त नहीं होता। चौसम ज्ञान सम्यक्त में निमित्त बनता है, चौसम ज्ञान सम्यक्त नहीं है। क्या कहा, ये हमारा ज्ञान जो है ना, ये निमित्त बन सकता है, क्या बन सकता है, लेकिन हम इसी में संतुष्ट हो गए। काय में संतुष्ट हो गए, टोडरमल साहब ने लिखा ना मोक्ष मानो की, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर भूसा ही कूट रहा है, इसलिए तू अज्ञानी का अज्ञानी है। भावार्थ में कहा कि शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट है, मर्म नहीं जानता, इसलिए तू अज्ञानी का अज्ञानी है। हम शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट हो रहे हैं, अंध की प्रक्रिया सारी समझा देते हैं। देखो, किसी की जन्माणी राखी नहीं बांधती, चाहे वो 11/9 पूर्व का हो, चाहे बहुत आचरण पालता हो, चाहे अनेक शास्त्र का अभ्यासी हो, है कोई किसी सत्य को तो सत्य है, उसे हृदय से स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान बड़े कोई बुराई नहीं है, चौसम ज्ञान बड़े कोई बुराई नहीं है, पर ये चौसम ज्ञान पेना होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, जो हमारे बंधन को काट सके। और अगर ये ज्ञान नहीं तो फिर ठीक है,
वो तो हमारे यहाँ अपन कई बार दृष्टांत देते हैं ना, क्या है? जंगल के अंदर एक साधु बैठे हुए थे, वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी थी, चिड़िया आदि थी। तो उनको उन पे करुणा आई, बोले स्वतंत्र विचरण करने वाले कौन है, लेकिन ये जानते नहीं अभी कोई शिकारी आएगा तो इन्हें पकड़ जाएगा। तो वो उन्हें समझाते हैं, संबोधते हैं, देखो भाई शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, क्या पर तुम चुगने जाना मत, नहीं तो क्या होगे, बंधन में पड़ जाओगे। अब वो सब रट लेते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम चुगने मत जाना। कितना कितना सीख लेते। शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, वो दाने के लोभ में, खाने के लोभ में जाके फंस जाते हैं। और अंदर भी क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा। हमें ऐसा हम 8 कर्म और 8 कर्म की प्रकृतियां, बंधन के कारण सबका ज्ञान रखें और अपनी परिणति से मोह का विदा न करें, भेद ज्ञान न करके ज्ञायक को स्वीकार न करें, तो बंधन हमारी परिणति में उतना ही है। जैसे वह बंधन में पड़ गए, ऐसे आप और हम भी बंधन में पड़े रहने वाले होने वाले हैं, चाहे ज्ञान हमारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो क्या किया जाए कि बस भेद ज्ञान, छोटा ज्ञान हो, वो कहते हैं ना कि बड़ी खड़ग हो और बूढ़ी हो तो रस्सी भी काटने में समर्थ नहीं है, और छोटा चक्कू भी हो, टीका हो तो रस्सी काटने में समर्थ है। ऐसा ज्ञान अगर हमारा पेना हुआ, सूक्ष्म हुआ, आत्मा को लक्ष्य रखकर ज्ञान हुआ, तो कर्म बंध काटने में समर्थ है। और आत्मा को भूल कर ज्ञान हुआ तो कर्म काटने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो लोग ज्ञान में संतुष्ट हो रहे हैं, कहते हैं कि खाली बंध प्रक्रिया जानने में संतुष्ट हो रहे हो तो तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है। ज्ञान के अभ्यास का निषेध नहीं किया, ज्ञान को पेना बनाए इसकी बात कही, बात काय की कह रहे हैं, है ना, अभ्यास का है भाई। फालतू समय में क्या करेगा जीव, ज्ञान का ही उपयोग करेगा। लेकिन अज्ञानी पर को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करता है और ज्ञानी स्व को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करता है। जिस ज्ञान से बंधन न कटे उस ज्ञान को ज्ञान भी कैसे कहा जा सकता है? नहीं भाई, कह देते हैं, देखने वाले ज्ञान से प्रभावित होते हैं, सूक्ष्म ज्ञान से प्रभावित होते हैं, समझने वाले भावों से प्रभावित होते हैं। इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट भरे शब्दों में एक कह दिया कि भाई इस कथन से उनका उत्थापन खंडन किया गया है जो करबंध के प्रपंच की विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही राग में भी लगाना, राग में संतुष्ट, जैसे हम तीव्र कषाय की जगह मंद कषाय में आ गए, अब हम इसमें संतुष्ट हो रहे हैं, काय में संतुष्ट हो रहे हैं। देखो, देव धर्म गुरु की आराधना, पूजा भक्ति का परिणाम, व्रतशील संयम का परिणाम, सदाचार का परिणाम, मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थ की भावनाएं, इनका कोई भी सामान्य पुरुष बुरा नहीं कह सकता, इन्हें कोई बुरा नहीं कह सकता। पर इन्हें बुरा कौन कहते हैं कि जब जीव आत्मा को न समझे, अपने ज्ञायक को न समझे और इन्हीं को मोक्ष का कारण मान ले, तो आचार्य कुंकुम भगवंत उसको भी कहते हैं कि भाई ये भी तेरे मोक्ष का कारण नहीं, ये कार्य तो तूने अनंत बार किया है। कौन कहे बता?
आता है समझ में? आप और हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, घर से आए, मंदिर आए, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मंदिर में रह रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर आ रहे जा रहे हैं। कोई भी घर का सदस्य ये नहीं कहेगा कि आप बुरा कर रहे हो, सब प्रशंसा करेंगे। लेकिन बुरा कौन कह सकता है? कि जब हम कोई ध्यान रखे कि हम मंदिर में क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में भगवान की आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि अथवा तथवा कार्य कर रहे हैं, कि खाली समय की पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर वहाँ फटकार भी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? इससे तेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि भाई खाली जो बंद तत्व की प्रक्रिया को जानकर संतुष्ट हो जाते हैं और ये करते हैं कि भाई अब हमें तो मोक्ष हो जाएगा, तो कहते तुम्हारा भी मोक्ष होने वाला नहीं है। द्विधाकरण करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न करना पड़ेगा। भिन्न जानना पहले भूमिका में आवश्यक है। जितना आवश्यक भिन्न जानना है उससे अति आवश्यक भिन्न करना है। जान के ही संतुष्ट हो गए तो क्या होगा? कदाचित मन भाव से जाना है तो कुछ पुण्य भाव हमारी परिणति में हो सकते, जो पूर्व में कर के आए हैं। अभी पंडित साहब ने इतने दिनों में ये कहा कि पूर्व में जरूर हमने कोई मंद कषाय का भाव किया था जिससे हमारे ज्ञानावरणी कर्म का छोषम प्राप्त हो गया, समझने की संगी पंचेंद्री बना मिल गया है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हमारे दिमाग के अंदर, दिमाग कहने का मतलब छोषम ज्ञान में बहुत चीज़ों का नॉलेज है। क्या व्यक्त तो एक साथ सबका नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान में सारी चीज। क्यों? एक व्यक्ति के अगर कोई रिश्तेदार 200 हों, कितने रिश्तेदार हों, तो वो भाषा में एक कथन कितने का कर सकता है एक समय में, और ज्ञान में उसको कितने हैं? 200 व्यक्ति का ज्ञान है ना। कहाँ से कौन सी रिश्तेदारी है, कौन क्या लगता है, कैसे लगता है, ये सारी जानकारी उसके दिमाग में है। लेकिन भाषा की कथन पद्धति कितनी कर पाएगा कि वो एक समय में एक ही तो कर पाएगा ना। तो हमें इतना छोषम ज्ञान मिला, ये पूर्व मंद कषाय का परिणाम है। अब यहाँ क्या करना कि बंद यानी राग देश मोह का परिणाम। मोह यानी आत्मा के अलावा किसी में भी हम अगर एकत्व स्थापित करते हैं, उसे एक मानते हैं, जिनागम में इसी को मोह कहा, दर्शन मोह कहा। जिसके एक अपन ने ऊपर में चर्चा की है वन अधिकार में, कि जहाँ क्रोध कहा जाए तो वहाँ सारे क्रोधादिक भाव को लेना, जहाँ राग कहा जाए तो वहाँ संपूर्ण रागादिक भाव को लेना, जहाँ दो द्रव्य के बीच में एकत्व कहा जाए तो उसमें स्वामित्व कर्तृत्व और भोक्तत्व लेना। खाली एक निरूपण किससे किया जाता है? एक से, लेकिन उसकी संतति पूरी उसके साथ आती है। कितनी आती है? पूरी संतति उसके साथ चलती है। क्या? ये पूरी संतति उसके साथ है। तो ज्ञान और राग में अगर एकत्व है, शरीर और राग में, आत्मा में एकत्व है, तो इसका नाम मोह है। और परद्रव्य अच्छे भासते हैं तो ये राग है, और परद्रव्य बुरे भासते हैं तो यह द्वेष है। और इन्हीं भाव को यहाँ बंद कहा गया है। बंधनों से छूटना यानी काय से छूटना? मोह राग से छूटना। पंडित साहब ने कितना बढ़िया दृष्टांत दिया था कि देखो भाई, मोह टूटता है क्या? खूंटे से बंधी हुई गाय। दृष्टांत याद आ गया? सबको ख्याल में आ गया? वो गाय ने पूरी पावर लगा के क्या किया कि खूंटे को उखाड़ दिया। रस्सी तो अभी भी गले में पड़ी हुई है, लेकिन अगर वो खूंटा उखाड़ दिया है तो वो रस्सी भी ज़्यादा दिन तक गले में रह सकती नहीं। ऐसा एक बार भेद ज्ञान करके आप और हम पंच परमेष्टि के निकटता में, जनवाणी माता के निकटता में रहकर तत्व ज्ञान के अभ्यास करके एक चैतन्य में अपनापन जोड़ते हैं और सब में अपने भिन्नत्व का भाव लाते हैं,
तो अगर दर्शन मोह का खुटा उखड़ गया तो चारित्र मोह लंबे समय तक रह सकता नहीं, और अगर उसमें खूटा ना हो तो रस्सी तो भैया गले में बंधी रहेगी। क्या और सरल है, इतना प्रयत्न आप हमें करना। देखो धीरे धीरे समझ कर, चर्चा तो अब ऊंची है ना, अब कौन सा अधिकार चल रहा है, मोक्ष अधिकार। अब इसमें कोई छोटी मोटी बात तो आना नहीं है ना, बात आ रही समझ में। अब एक से एक हमने जीवाजी अधिकार पढ़ लिया, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया, पुण्य पाप अधिकार पढ़ लिया, आश्रव अधिकार पढ़ लिया, संवर अधिकार हो गया, निर्जरा अधिकार हो गया, और बंध अधिकार भी हमारा पूर्ण हुआ। अब जब मोक्ष अधिकार में अगर हम आए हैं तो भैया, और काय के लिए आए हैं? मोक्ष की प्राप्ति की लक्ष्यता से आए। ज्ञान मात्र में संतुष्ट नहीं होना। ज्ञान बड़े बहुत अच्छा है, मैंने तो पूर्व में कई बार कहा कि ज्ञान सहजता से बढ़े तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो सहजता का ज्ञान है वो आनंद के साथ बढ़ता है, काय के साथ बढ़ता है, वो अंदर में शांति दे के बढ़ता है ना। और जो सहजता का ज्ञान नहीं है वो कुछ समय तो स्मरण में रहता है और फिर क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, फिर विलुप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं, देखिए भावार्थ में कहते हैं, कोई अन्य मत यह मानता है कि बंधन के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है, उसकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया गया है कि जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वह काटने से ही कटता है। जिनमत में जो प्रवर्तन करता है वह जिनमति, बाकी सब अन्यमति। मतलब समझ में आएगा? अगर हम जिनेंद्र की आज्ञा को न माने तो हम भी जिनमति नहीं, भले हमें जैन कुल में जन्म हो गया। इसलिए ऐसे मत 363 जगत में चलते हैं। कितने चलते हैं? 363 मत चलते हैं। कोई ऐसा भी मानता है ज्ञान मात्र जानने से बंधन छूट जाता है। भैया मैंने पहले कहा था ना, सुमत जी भाई साहब ने, जब बहुत पुरानी बात है, जब टेलीफोन भी लगना बहुत दुर्लभ होते थे, लाइनें नहीं मिलती थी एक दूसरे की, और मोबाइल का प्रचलन था नहीं, व्हाट्सएप आदि थे नहीं है। तो बड़े पंडित जी साहब के पास थे सुमत जी, तो उन्होंने वहाँ से मुझे पत्र लिखते थे। वो बड़े बड़े पत्र थे, वो कहीं बच्चों को दे दिए, बहुत ही अच्छे भेद ज्ञान परक पत्र देते थे। तो जब उनका वहाँ प्रकरण चल रहा था, सांख्यमति, बौद्धमति, चार्वाकमति है, अनेक मतों की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा सांख्यमति कौन? वो सांख्यमत नहीं, हमारे बीच में जो सर्वथा आत्मा को अकर्ता मान लेते हैं या शुद्ध मान लेते हैं, बात समझ में आई? तो एकांत पक्ष पर करते हैं, तो हमारे बीच में कौन सा मति है ऐसा? तो अन्य मति कौन? कि हम जैनी नहीं सब। अरे जो जिनेंद्र की बात को ना माने और मन कल्पना से माने, तो कहते वो कौन सा मति है? कि वो अन्य मति है। तो उस अन्य मत के इतने सारे भेद हैं, 363 भेद कर दिए। उसके संख्यात्मक रूप में ये कहा कि ये है ना। इसलिए हमारे मिथ्यात्व में एक एकांत मिथ्यात्व भी दिया गया। सम्यक एकांत समझकर है और मिथ्या एकांत बिना समझे एक पक्ष को ही मान लेना, और दूसरा जो है दूसरे पक्ष को मानकर एक को गौण करके एक मुख्य को करता है, वो सम्यक एकांत है, जो भवबंधन के निवारण का कारण है। तो अन्यमति कौन? अभी तो हम में कि नहीं साहब हम तो जैनमति है, कि तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हो। ज्ञान मात्र से बंधन नहीं कटता,
बंधन तो काटने से करता है। अगर ये मानते हो तो तुम जिनमती हो। और ज्ञान मात्र से समझने से केवल ऊपर में अपन का आश्रव अधिकार जब कर्ता कर्म अधिकार चलाया था ना, उसमें शिष्य वहाँ आचार्य ने बात कही थी, एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। क्या कहा था? ज्ञान मात्र से बंध का, एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से बंधन नहीं करता, और वहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान, अरे वहाँ ज्ञान मात्र का मतलब ऐसे वस्तु का अनुभव करने से बंध का क्या होता है? निरोध होता है ना। आश्रव और आत्मा की भेदता को जब ये जानता है कि ये आश्रव असूची भाव है, ये आश्रव जड़ भाव है, ये आश्रव अपने नाम से अपवित्र भाव है, अगर ऐसा ये जाने और आत्मा को ज्ञायक स्वरूप निर्मल जाने यानी अनुभव करे, उसकी अनुभूति मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। जानने का मतलब क्षोषम ज्ञान रूपमा नहीं लिया, नहीं तो फिर तो कोई बात हो गई कि जान लिया अब हमारे आश्रव छूट जाएगा कि नहीं। वहाँ से स्वच्छंदा ले लेंगे। हाँ, चिन्वाणी में बहुत बहुत समझाया है। देखो, घबराना नहीं, प्रयत्न अपना चालू रखना, उद्देश्य अपना एक, जैसे धन के अर्थी का एक उद्देश्य होता है कि कहीं भी जाऊं, किसी से भी व्यापार करूं, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे फायदा ही होना चाहिए। कई लोग तो ये भी कहते हैं, कौन से, देखो हमने नुकसानी करके आपको माल बेच रहे हैं। होता है ऐसा कि नुकसानी करके माल बेचे को तो है, और उसमें नुकसानी करके भी माल अगर वो बेचता है, कई लोगों के पास है ना, जैसे पुरानी चीज हो जाती है, जो भाड़ हो जाती है, तो वो नुकसानी, पर उसमें भी उसका तो फायदा है ना, नुकसानी कहाँ है उसकी, वो तो पूरा ही खराब हो रहा था, जिससे जो मिला उसका तो फायदा ही है ना, नुकसानी कहाँ मिली उसको, है उसको तो फायदा ही है। ऐसे जिनवाणी के निकट आकर आप और हम कोई भी नुकसानी का कार्य न करें। काहे का? हमें कौन सा कार्य करना है? फायदे का कार्य करना है। राग देश मोह बढ़ाने का लक्ष्य हमारा नहीं, राग देश मोह मिटाने का लक्ष्य हमारा है, और वो मिटाने का तरीका भेद ज्ञान है, पृथक करना है, वो पृथकता की परिणति में लगना है। आगे तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात जिनवाणी माता हमें कहने वाली है, क्योंकि यह अधिकार मोक्ष अधिकार है। पूर्ण सुख की उपलब्धि, पूर्ण शांति की उपलब्धि, पूर्ण पवित्रता की उपलब्धि, पूर्ण निर्मलता की उत्पत्ति, जहाँ अजरपना हो, अमरपना हो, अखंडपना हो, अभेदपना हो, अमेयपना हो, ऐसी अद्भुत उपलब्धि जिसके द्वारा होती है, ऐसी प्रक्रिया ये है। इसलिए यहाँ ये कहा कि भाई जाने मात्र से ही बंद नहीं करता, किंतु वह काटने से ही। अब यहाँ ये लगाते हैं कि काटने से भी करता है, तो क्या हो जाता है? संभावना हो जाती है कि तो फिर जानने से भी करता है, ये भी प्रश्न आ जाता। यानी सीधा अर्थ क्या निकाला कि काटने से ही करता है। खाली जान लेने मात्र से बंध का निरोध नहीं होता, जानकर उसे छेदन करने से ही बंध का निरोध होता है। तो आप और हमें पता ही नहीं है कि हम बंधन में पड़े हुए हैं भाई। हमें तो लग रहा कहाँ बंधन हमारे, बंधन में तो वो हैं बेचारे जो जेल में पड़े हुए हैं, तो जो रस्सी से बंधे हुए हैं, जो सांकलों से बंधे हुए हैं, या जो घर के अंदर बंधे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। कहाँ? तुम इस कमरे से बाहर नहीं आना, इस मकान से बाहर नहीं जाना, इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाना, कि हमें वो बंधन में दिखते हैं, हम तो हमें बंधन में भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अनंत बंधन में पड़े हुए हैं। संसार की प्रवृत्ति स्वाधीन नहीं है।
ये तो कुछ आप और हमारा इतना जबरदस्त पुण्य का उदय है कि इस पंचम कलिकाल में जैसा हम चाह रहे हैं कदाचित वैसा होता दिख रहा है, हो रहा है। बहुलता से तो होता नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। बैठे यहाँ बेटे, चलो घर चल के भी भोजन करेंगे, भोजन मिल गया। सोएंगे, सोने को मिल गया। बाजार जाएंगे, बाजार चले गए। वहाँ जाना है, वहाँ चले गए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसा कोई स्वतंत्र है नहीं, कहाँ बंधन पड़ा है हमारे अंदर। लेकिन भैया अनंत बंधन है। कर्म की उदयता किस समय कैसी आ जाए। क्या आपको पता है कोरोना लगा ना, पराधीनता कैसी झेली लोगों ने। आप हमने नहीं, घर से बाहर देखना भी नहीं, निकलना भी नहीं, सामने वाला हमारे सामने तड़प रहा है, बोलना भी नहीं। बिल्कुल देखा। पुलिस वाले डंडा लेके खड़े, क्यों, चलो तुम उधर जाओ, इधर जाना बना है क्या। उदय एक जैसा आया ना, सबको अलग 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 प्रकार का कैसा उदय, कितना बंधन में। अभी कह रहा कहाँ है। अरे क्या पता आने वाला समय किसका किस रूप में आके खड़ा हो जाए, कौन जाने। बंधन न माने तो बंधन तोड़ने का विकल्प भी नहीं आता है भाई। देखो सीधी सी बात तो ये है, अगर हम माने ही नहीं तो फिर कौन कौन प्रयत्न करेगा, काहेगा। सब तो लग रहा है। चारों तरफ देखें हम कितनी है। बंधन को स्वीकार करके बंधन को काटना। और ये बंधन का कारण मोह राग और द्वेष है, ये बंध भाव है। ऊपर में इन्हीं मोह राग द्वेष भाव को अध्यवसान कहा। क्या कहा? अध्यवसान कहा, विपरीत भाव कहा। ये भाव सब पराश्रित भाव कहा। ये सारे भाव बंध परक है। तो इन भावों से आत्मा को भिन्न करना है। तो प्रज्ञा यानी ज्ञान की तीक्ष्णता लाकर जो बीच में संधि पड़ी हुई है, वहाँ अगर हम वार करेंगे, चोट करेंगे तो राग अलग होगा और ज्ञान अलग होगा। तो काटने से ही होगा, जानने से नहीं होगा। आपको पता और इसमें रहस्य क्या आया सामने? कई लोग कहते हैं ना साहब समय सा, अरे भाई पढ़ना ज्ञान का विषय है और भेद करना पुरुषार्थ का विषय है। काय का है ना, सुनने को पढ़ने को मिल गया, ये ज्ञान का विषय है हमारा। लेकिन इसको विदारण करना, जिसको कल अपन ने कहा था कि चींटी चल रही है, हमने जान लिया चींटी चल रही है। और देखो भैया बहुत छोटा जीव है, अगर उससे हटकर ना चले तो जानना हमारा कितना सार्थक है। अरे अग्नि लग गई है, बिल्कुल आग जल रही है, हाँ जान लिया, और हम उससे दूर ना हटे तो अग्नि का जानना हमारा कितना सार्थक है। रागादिक बंध, मिथ्यात्वादी बंध के कारण है। अगर इससे हम न हटे तो हमारा ये जानना कितना सार्थक है। 0/0 ही आएगा, कितना है जान लिया, लेकिन फिर भी। इसलिए पहले भेद ज्ञान करके भिन्नता की उपलब्धि करो। मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य, जिसकी धूप ऊपर से अपन चलाते आ रहे हैं कि मैं तो कैसा हूँ, चित सामान्य हूँ, चैतन्य रूप हूँ। भगवान ने तो मुझे ज्ञायक बताया है, उपयोग स्वरूप बताया है, चैतन्यमय बताया है। उस चैतन्यमय में ही एकतापन लाए तो मिथ्यात्व का भाव टूटे। तो कहते ये काटा, और फिर धीरे धीरे क्रमानुसार। अगर मिथ्यात्व हृदय में है तो एक भी बंधन नहीं कर सकता। बंध की कमी हो सकती है पर बंधन नहीं करता। और मिथ्यात्व टूट जाए तो क्या होता है? बंधन कटने लग जाता है, टूटने लग जाता है। इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब बंध हेतत्व बंध के कारण है। कारणों से दूर होने पर कार्य सुधरता है। इसलिए जन्माणी हमें भेद ज्ञान कराती है।
तुम बार बार भेद ज्ञान करो, खोपन करो, खोपन करो, अंतर्मुख दृष्टि बनाओ। परिस्थिति नहीं बदल सकते, परिणाम बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं। परिस्थिति आप और हमारे हाथ में है ही नहीं, तो कर्माधीन वृत्ति है, लेकिन परिणाम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। ये जनवाणी माता उसी बात की हमें यहाँ प्रेरणा देती है। इसलिए जानने मात्र से ही बंध नहीं करता, किंतु वह काटने से ही करता है। अब यह कहते हैं कि बंध के विचार करते रहने से भी बंधन नहीं कटता। पहले जानने की बात कही, अब विचारने की बात करें। कई लोग इसमें पहले जान लिया, फिर अब उसी के विषय में घोपन करने लग जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा बंधन कट रहा हो कि नहीं। देखो, परिणाम तो मंद होते हैं। कौन से? तीव्र कषाय से मंद का है। सुनना भी पुण्य है और सुनकर विचार करना उससे ज़्यादा पुण्य है। पर अनुभव न करे तो बंधन वैसा का वैसा है। इसकी चर्चा अपन आगे की गाथा 291 में करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होते हुए सम्यक ज्ञान की आराधना में लगे और ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में बने रहें, यही मंगल भाव है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है। उसके लिए दीनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त